हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चार्टलिस्ट ट्रेडर। आज डेट है 24 अगस्त और मैं ड्राइव कर रहा था तो थोड़ा सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं। ये देखिए, हर तरफ हरियाली हरियाली है। बारिश का सीज़न है, हर तरफ हरियाली। और ये आ गए हम पक्के रोड में, कच्चे रोड से पक्के रोड में। हर तरफ खेती भी चालू है अभी। और हरियाली इज़ नॉट ओनली इन आवर सराउंडिंग्स बट ऑल्सो इन आवर ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि काफ़ी अच्छा अभी एक विनिंग स्ट्रीक चल रहा है। आई थिंक दिस इज़ द 18th डे जब हम कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहे हैं। और लास्ट जो लॉस हुआ था हमें, वो हुआ था 26 जुलाई को। और 26 जुलाई से पहले भी 13 था अपना विनिंग स्ट्रीक। तो ये 13 हो गया और 26 जुलाई हो गया 14, और उसके बाद 18 डेज, तो 32 ट्रेडिंग सेशन है। आउट ऑफ 32 ट्रेडिंग सेशन हमें एक ही लॉस हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? क्या मैं इसको एज अ स्टैंडर्ड पकड़ के अभी 20 लॉट लेके कूद जाऊं? अभी आपने देखा है, मैंने हमेशा 2 लॉट से करता हूं। लाइक फ्रॉम जुलाई आई थिंक फर्स्ट वीक मैं 2 लॉट से कर रहा हूं। तो क्या मैं अभी इसको स्टैंडर्ड पकड़ के 20 लॉट से कूद जाऊं? आंसर है नो। अभी मार्केट को अपना अलग अलग बिहेवियर दिखाना बाकी है। ऑलरेडी एक डिफरेंट बिहेवियर दिखाना स्टार्ट कर दिया है लास्ट वीक से। जैसा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा है कि मार्केट मेरे स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट चल रहा है। और फ्राइडे को फिर भी ठीक था, बट ये जो मंडे टू थर्सडे था 19 अगस्त से 22 अगस्त, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करके उसमें प्रॉफिट निकालना। वो तो लकीली मेरा प्रॉफिट हो गया, बट अभी मार्केट मेरी स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट चल रहा है। तो ये पता नहीं कितने दिन ऐसा चलेगा, फिर कब वो स्मूथ होगा, जैसा जून एंड जुलाई में और 15 अगस्त से पहले तक जैसा चल रहा था, वैसा टाइम फिर कब आएगा पता नहीं। ये मार्केट का अपना अपना वो होता है, अपना बिहेवियर चेंज करने का वो एक नॉर्मल है। ये बहुत ही नॉर्मल है मार्केट के लिए, अपना बिहेवियर चेंज करते रहता है वो। कभी कभी ट्रेड लेने के बाद वो एक ही जगह पे खड़ा रहेगा, सडनली प्रीमियम डीके हो जाएगा और हम निकल लेंगे। और कभी कभी मार्केट बहुत तड़पा देगा, प्रीमियम डीके होगा ही नहीं, वैसा भी टाइम आएगा। फिर कभी कभी ट्रेड लेने के बाद ही मार्केट अपना मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर देगा, एक वन डायरेक्शन में इतना बड़ा मूव देगा कि अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये सब चलता रहेगा, बस उसी बीच हमें अपना छोटा छोटा प्रॉफिट निकालते रहना है। और इसी चीज़ के लिए मैंने अपना टारगेट दिया था कि मंथली 5 to 6%, एनुअली 60 to 70%। अदरवाइज़ अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ अगस्त मंथ में ही मैं 25% के प्रॉफिट में बैठा हूँ। तो मैं अगर ये 25% होता है तो एनुअली कितना हो जाता है? 300%। बट 300% एनुअली एक रियलिस्टिक टारगेट नहीं है इस स्ट्रेटजी के लिए। इस स्ट्रेटजी के, कोई भी स्ट्रेटजी के लिए मैं नहीं समझता 300% एनुअली एक रियलिस्टिक टारगेट है। बाय द वे, हम हाईवे पे आ गए हैं और चलते हैं, अपना ड्राइव एंजॉय करते हैं। हाँ, तो वही मैं बोल रहा था कि 300% एनुअली एक रियलिस्टिक टारगेट नहीं है, नॉट ओनली ऑन दिस स्ट्रेटजी बट किसी भी स्ट्रेटजी में। हाँ, अगर कोई कर पा रहा है 300% और ईयर ऑन ईयर कर रहा है तो आई सैल्यूट हिम, मैं उसके रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं नहीं कर पाता। मेरा टारगेट है 50 to 60% एनुअली। अगर एक मंथ में ज़्यादा बन गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर मंथ में वैसा बनेगा। मार्केट अपना बिहेवियर चेंज करता रहेगा और उसी हिसाब से हमें छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकलना है। और रही बात क्वांटिटी बढ़ाने की, तो मैंने पहले भी कहा है कि मैं क्वांटिटी अभी नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी सिर्फ जून और जुलाई और 15 अगस्त, जो 2.5 महीने में जो स्मूथ फेज़ देखा है हमने, अभी हमने रफ़ फेज़ नहीं देखा। अभी हमेशा मार्केट स्मूथ नहीं रहेगा, रफ़ फेज़ आएगा, ड्रॉ डाउन भी होगा। इसीलिए क्वांटिटी तेज़ी से बढ़ाना इज़ नॉट अ गुड सजेशन।
ये मैं हर हर नए ट्रेडर से यही सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़े दिन का प्रॉफिट देख के अपना क्वांटिटी बड़ा मत दो। मार्केट का अलग अलग साइकिल होता है, अलग अलग फेज होता है। हर चीज़ को आप थोड़ा एक्सपीरियंस करो, फिर क्वांटिटी बढ़ाओ। और क्वांटिटी जो भी बढ़ा रहे हो वो एक साथ बहुत ज़्यादा मत बढ़ा दो, धीरे धीरे बढ़ाओ। जैसे अभी मैं 2 लॉट से 3 लॉट में जाऊँगा, 3 लॉट से फिर अगर प्रॉफिट हुआ तो 4 लॉट में जाऊँगा, अगर ड्रॉ डाउन आया तो फिर से वहाँ पे रुक जाऊँगा। तो ऐसा करते करते हम ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे, अगर सब सही रहा तो। अगर ये स्ट्रैटेजी फिर चलना बंद हो गया, बहुत सारे लॉसेस हुए, तो फिर को कुछ और सोचना पड़ेगा। अभी जैसा चल रहा है वैसा ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं कैसा रहता है सिचुएशन मार्केट का और इस स्ट्रैटेजी का। और बाय द वे, ये जो डैश कैम है जो मैंने लगाया है क्यूबो का, ये थोड़ा मैं टेस्ट कर रहा था वीडियो सही से आ रहा है कि नहीं। दिस इज़ द वन ऑफ द चीपेस्ट डैश कैम अवेलेबल इन द मार्केट। सो ये देख एक लगा के मैं थोड़ा टेस्ट कर रहा था वीडियो कैसा आ रहा है। ठीक ठाक लग रहा है इसका, जो मैं मोबाइल स्क्रीन में देख रहा हूँ ठीक तो लग रहा है। बाद में डाउनलोड करके थोड़ा बड़े स्क्रीन में भी देखना पड़ेगा कि क्वालिटी कैसा है उसका। बहुत ज़्यादा क्वालिटी में मैं वो नहीं कर रहा, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इससे। देखते हैं कैसा रहता है। आप लोग भी बताना कि यूट्यूब में इसका क्वालिटी कैसा दिख रहा है। और बाकी वही है कि अपना मार्केट ऐसा चलता रहेगा, हम डेली ट्रेड लेते रहेंगे और छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। बड़े टारगेट का मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है, बड़े टारगेट के लिए फिर बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, और जब हम बड़े बड़े रिस्क लेते हैं तो लॉस होने का चांसेस भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए मैं छोटा छोटा टारगेट में बिलीव करता हूँ और खुश रहता हूँ। जो लोग बड़ा टारगेट रख के प्रॉफिट कर रहे हैं उनके लिए भी मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है। पता नहीं कैसे वो कर पाते हैं, मैं तो नहीं कर पाता। और यूट्यूब में बहुत सारे ट्रेडर आपको मिलेंगे जो सक्सेसफुल हैं, जो पोजीशनल ट्रेड लेके इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में, आयरन कॉन्डोर में एक पोजीशनल स्ट्रैटेजी लेके, पोजीशनल ट्रेड लेके वो प्रॉफिट कर रहे हैं और मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट कर रहे हैं। बट मेरे से वो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं इंट्राडे कर रहा हूँ। और बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े टारगेट लेके बड़े बड़े प्रॉफिट करते हैं, वो भी मैं नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए सारे ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल हैं उनके लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि जो मैं नहीं कर पाता वो लोग वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो उनका जो स्किल का लेवल है, उनका जो रिस्क एपेटाइट है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो कई लेवल ऊपर है मेरे से। तो ट्राई करता हूँ उनमें से, उनसे कुछ कुछ सीखने को भी ट्राई करता हूँ, इम्प्लीमेंट करने को भी ट्राई कर रहा हूँ। और अभी भी कर रहा हूँ। मेरे दूसरे अकाउंट्स में, जो शून्य का अकाउंट है उसमें सिर्फ ये स्ट्रैटेजी चल रहा है, दूसरे अकाउंट में कुछ कुछ ट्राई करता रहता हूँ। अगर वो सब कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अगर कुछ जनरेट हुआ उनमें से, तो वो भी शेयर करूँगा। और हाँ, और ये चीज़ मेरे को बताना था कि बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि क्या चार्ट ट्रेडिंग इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी प्रॉफिट करने के लिए। अरे भाई, ये बहुत रिस्की है। ये चला रहा है, जो सही टाइम पे कंट्रोल कर लिया, नहीं तो अभी ठोक देता वो कार को पीछे से और खुद गिर जाता। तो क्या चार्ट ट्रेडिंग एब्सोल्युटली नेसेसरी है? मेरे ख्याल से नहीं है। अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग पता है, बहुत अच्छी बात है, और वो आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग नहीं पता है तो ये वाला एक बार करके देखिए, आपका हो रहा है कि नहीं प्रॉफिट। और आप देख रहे हैं पिछले 2.5 महीने से, आई थिंक इट इज़ लिटिल लेस देन 3 मंथ्स, कंसिस्टेंटली हम प्रॉफिटेबल हैं। क्या ऑप्शन चेन देख रहे हैं हम? कभी नहीं। क्या चार्ट देख रहे हैं? कभी नहीं। बस बैंक निफ्टी के स्पॉट प्राइस को देख के ट्रेड लेते हैं और MTM देख के एग्ज़िट होते हैं। स्टॉप लॉस हिट होता है तो मोमेंटम देख के उसको रिकवर करने का ट्राई करते हैं जो लॉस हुआ। बस एज सिंपल एज दैट। इतने में ही अपना काम हो जाता है। आपको जो भी स्ट्रेटजी ठीक लग रहा है आप उसको कंटिन्यू कीजिए, और स्मॉल क्वांटिटी में कीजिए, और कंटिन्यूसली 3-4 मंथ्स करके देखिए। अगर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट निकल रहा है तो फिर क्वांटिटी बढ़ाइए और धीरे धीरे बढ़ाइए।
मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मैं जो कर रहा हूँ वही कीजिए। आप अपना स्टडी कीजिए और करते रहिए और ख़ुद से सीखने की कोशिश कीजिए। मैं कोर्सेज़ का भी बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि कोर्सेज़ में वो आपको सिखा देगा जो चीज़, बट फाइनली करना तो आपको खुद को ही है। और सबका मेंटेलिटी साइकोलॉजी अलग होता है, सबका रिस्क एपेटाइट अलग होता है। अगर कोई कोर्स में आपको प्रॉफिट करके दिखा रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि उसको आप फॉलो करके आप भी प्रॉफिट कर सकते हो। ये वैरी करता है सबका, तो आप खुद से सीखने का ट्राई करो। कुछ उसमें जाएगा, मार्केट फ़ीस कुछ लेगा, बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, स्मॉल क्वांटिटी से कीजिए, क्योंकि इनिशियल जो लर्निंग फेज़ होता है उसमें टारगेट प्रॉफिट करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसमें टारगेट होना चाहिए लर्निंग, और देखना कि मैं जो कैपिटल मैंने डिप्लॉय किया है उसको रख पा रहा हूँ, उसको ज़ीरो होने नहीं दे रहा हूँ। जितना कैपिटल डिप्लॉय किया है, क्या एट द एंड ऑफ द मंथ मैं उतना रख पा रहा हूँ कैपिटल। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जब हम स्टार्टिंग से सीखते हैं। तो आप करते रहिए अपना, जो भी सीख रहे हैं उसको ट्राई करते रहिए, कंटिन्यू कीजिए। कुछ भी स्ट्रैटेजी आप सीख रहे हैं उसको स्मॉल क्वांटिटी से कंटिन्यू करते रहिए और देखिए कहाँ पे प्रॉफिट निकल रहा है, और अगर प्रॉफिट निकल रहा है उसको ही कंटिन्यू कीजिए। और ठीक है, हैप्पी ट्रेडिंग।